जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। और हमारे इस सीरीज में जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी वाइज जो आपके सीडीएस एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है टिश्यूज। और ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं डायरेक्ट। और आज की इस वीडियो से भी आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है टिश्यूज। और टिश्यूज को अगर हम पढ़ते हैं समझते हैं, इससे पहले हमने सेल्स को समझा था। तो जो ग्रुप होता है सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, कि एक ग्रुप जो सारी सेल्स मिलकर सिर्फ वो वाला काम कर रही है जो एक काम उसको असाइन किया गया है, उस सेल के ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू। अब पहले प्लांट टिश्यू समझ लेते हैं। तो प्लांट टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो 2 टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्मेटिक टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि बनती कैसे सर? दीज आर मेड अप ऑफ इमेच्योर सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। की सारी जो सेल्स होती हैं वो इमेच्योर्स होती हैं। सेल वॉल होती है इनके अंदर सर, बिल्कुल होती है, बट थिनर होती है विद ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो ये स्टेटमेंट बेस आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है थिन होती है, थिकर होती है, या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसमें होता है या नहीं होता है। तो थिनर होती है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसके अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। देयर सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव विद ए डेंस साइटोप्लाज्म। तो इनके अंदर काफी डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। इस स्लाइड में से इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड दैट इज गारंटेड। अभी स्लाइड क्या कह रही है कि हमारे पास जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो 3 तरह के हैं। पहला है एपिकल मेरिस्मेटिज्म, दूसरा है इंटरकैलरी, और थर्ड है लेटरल मेरिस्मेटिज्म। तो क्वेश्चन क्या आएगा? इसका क्वेश्चन जो आएगा ना आपके पास, या तो वो फंक्शन के ऊपर आ सकता है या इनकी लोकेशन के ऊपर आ सकता है। दो ही एस्पेक्ट्स में आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला आपका हो गया लोकेशन। एपिकल मेरिस्मेटिज्म की हम लोकेशन समझते हैं। तो इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। कि आपकी जो सपोज ये प्लांट है ना, तो ये जो रूट्स होंगी इसकी यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर ग्रोइंग, जहां से उसको ग्रोथ करनी है वहां पे प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनॉड्स, लीव्स के बेस के ऊपर होता है। एंड लेटरल मेरिस्मेटिज्म आपका प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स एंड द रूट्स। कि जैसे ये पेड़ था तो यहाँ और यहाँ के एरिया पे जो प्रेजेंट होगा वो होगा आपका लेटरल मेरिस्मेटिज्म। अब इनका यूज क्या है? सबसे पहला जो आपका पॉइंट्स के ऊपर है, तो पॉइंट पे क्या करता है? वो उसको खींच के लंबा करता है ना सर। तो टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, तो उसकी लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है आपका एपिकल टिश्यूज, है ना। और फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स उसके लिए होता है आपका इंटरकैलरी। और टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अब मेरे को ये बताओ, एक यहाँ पे है ना, तो वो इसको इधर ही खींच के बड़ा कर सकता है। तो इसका ये काम है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो इसको ऊपर की तरफ खींच के लंबा कर सकता है। तो ये उसका काम है। अगर आप इनकी पोजीशन को समझ लेते हैं तो इनके काम को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। सो अगेन आई एम सेइंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ मेरिस्मेटिक टिश्यू आपके कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ओके, द सेल लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड। तो वो जो सेल होती है डिवाइड करने की एबिलिटी अपनी लूज कर देती है, तो ये ग्रो नहीं कर पाते। मैरिस्मेटिक वाले ग्रो कर लेते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक तो लेयर्स पे लेयर्स बना के उनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार हो गए ना, बन गए रेडी, बस हो गए, उतने ही रहेंगे। परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो ये सिंपल परमानेंट हो सकता है, सिंपल नहीं होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल समझते हैं ना, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, कि एक तरह की ही चीजें हैं उसमें, तो उसको समझना आसान है हमारे लिए।
इसलिए वो सिंपल है। और टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। दीज आर द 3 टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, पैरेन्काइमा की बात करेंगे सबसे पहले। तो composed of unspecialized loosely packed living cells with relatively thin cell walls and large intercellular spaces। जो एक एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वो हर वर्ड क्रक्स है आपके एनसीईआरटी का, और वो इंपॉर्टेंस है। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा दैट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। की फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है। और तो इसमें क्या चाहिएगा, कौन सा टिश्यू चाहिएगा आपको? क्लोरेनकाइमा, ठीक है। और एरेनकाइमा, पैरेन्काइमा इसी का ही पार्ट है ये, है ना, दैट कंटेन्स लार्ज एयर कैविटीज, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस हो एयर के लिए, इसे एरेनकाइमा। दीज लार्ज एयर कैविटीज प्रोवाइड बायोन्सी टू एक्वेटिक प्लांट्स। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में, क्या आएगा पेपर में? क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा टिश्यू होता है इसमें से, है ना? तो क्लोरेनकाइमा होता है। और जो आपके इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो उनमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है आपका सबसे ज्यादा? तो वो एरेनकाइमा पाया जाता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। कोलेनकाइमा कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल्स विद द सेल वॉल रेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर। अब बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर इस टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछना है तो इनकी शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको ये जो शेप यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको पीपीटी को डाउनलोड करना है, आपका पीडीएफ को डाउनलोड करना है अपने टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी। वहां से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको याद करना है। अगर आप बिना याद करे एग्जाम में जाएंगे तो बहुत पछताने वाला है। हैव वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इसमें लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस है, वहां क्या थे? कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल्स, ये इसका फंक्शन हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी देगा और मैकेनिकल सपोर्ट देगा। दे आर प्रेजेंट इन द लीफ स्टॉक्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, स्केलेनकाइमा, है ना, कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो एंड लिग्निन डिपॉजिट थिक वॉल्ड सेल। यहाँ पे फिर से थिक वॉल्ड सेल है ना, और ये लॉन्ग है, नैरो है। लॉन्ग है तो ऑब्वियस बात नैरो होगी, है ना। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होता है। जैसे सर एग्जांपल इसका हस्क, आपकी किसकी? कोकोनट की। कोकोनट के ऊपर की जो छाल होती है ना, वो इसका एग्जांपल है कि वो ये होता है टिश्यू, ठीक है सर। अब हमने बात तो कर ली सर, मैथमेटिक की बात कर ली, मैथमेटिक में सबकी बात कर ली, फिर हमने परमानेंट की बात कर ली। परमानेंट में हमने दो पढ़े थे, एक हमने सिंपल पढ़ा था, एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। सिंपल वाले हमने सारे कवर कर लिए, अब कॉम्प्लेक्स वाले कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो पहले जाइलम पढ़ लेते हैं, तो फिर फ्लोएम पढ़ लेंगे। ये आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होता है। एक टाइप की सेल ही होंगी तो सिंपल चीजें होंगी, अलग अलग टाइप की चीजें मिक्स कर दोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। वैसे ये कॉम्प्लेक्स सेल होती है। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं ना, दिस इज आपका जो ये रेड पोर्शन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका जाइलम हो गया, और यहाँ पे जो आप इसको देख पा रहे हैं ये आपका फ्लोएम हो गया, ठीक है। जाइलम, जैसे हम ये बचपन में याद करते थे, जाइलम जल, है ना, फाइलम फल। तो जाइलम यानी जल, जल यानी वाटर। तो ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब भाई कहाँ से आएगा पानी? रूट्स के हेल्प से तो आएगा, ये बात तो पता है ना हमें, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं इसके अंदर। इनको याद करना है कि ये कौन सी होती हैं। ट्रैकेट्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होता है। ये याद करनी है क्योंकि नीचे वाले में अलग होती है, ऊपर वाले में अलग होती है। तो ये नाम एक्सचेंज करके आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है एंड आई एम 100% श्योर कि ये फिर से आएगा, है ना। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर नॉन लिविंग। कि भाई जाइलम पैरेन्काइमा आपका लिविंग है और बाकी नॉन लिविंग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा? एक्सेप्शन से। तो ये एक्सेप्शंस तो रहे आपके सामने, है ना। फाइलम के बारे में बात करते हैं। फाइलम यानी फल, फल यानी फूड, फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स। फूड कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। पानी तो लीव्स में नहीं बनता ना, इसलिए वो रूट से आता है, लेकिन ये लीव्स से आता है।
ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। इसके अंदर भी इसके अंदर सेव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फाइलम पैरेन्काइमा होता है, फाइलम फाइबर होता है। ये फाइबर और पैरेन्काइमा तो सेम हो गए। ये ट्यूब्स वाला और कंपेनियन वाला इसके साथ एक्सचेंज करके पेपर में पहले भी आया हुआ है, फिर से आएगा, है ना। और एक्सेप्ट फॉर द फाइलम फाइबर ऑल अदर फाइलम सेल्स आर लिविंग। तो इसमें क्या है कि इसमें एक नॉन लिविंग है, कौन सी, फाइलम फाइबर। उसमें एक लिविंग थी, कौन सी, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आगे बढ़ता है। प्लांट टिश्यूज पढ़ लिया हमने, है ना। टिश्यूज दोनों में भी होंगे ना, प्लांट्स में भी होंगे, एनिमल्स में भी होंगे। प्लांट्स वाले तो हो गए सर हमारे, अब एनिमल वाले की बात कर लेते हैं। तो एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप ऑफ बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एज दे परफॉर्म। कौन सा, एपिथाइलल टिश्यूज होते हैं, इस बार क्वेश्चन आया था इस पे। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आप पिक्चर देखना चाहते हो तो पिक्चर इनकी चारों की कुछ ऐसी दिखती है। एपिथाइलल टिश्यू टाइटली पैक्ड सेल विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस। किसमें सर, एपिथेलियल टिश्यूज में ये टाइटली पैक हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में नहीं है सर, दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। इट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, की एक्सटर्नल सरफेस आपकी यही बनाते हैं, और इंटरनल कैविटीज और ऑर्गन्स और एनिमल बॉडी, ये बना एनिमल बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल पार्ट को बनाने में हेल्प करता है। कौन से, एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं चीजों को, अलग अलग ऑर्गन्स को, जैसे ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, है ना सर, तो यहाँ से आता है। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज मेक इट पॉसिबल फॉर द डिफरेंट बॉडी पार्ट टू मूव। मसल्स की हेल्प से आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। मस्कुलर टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, और जैसे कि वो फिगर में शोन की गई हैं, वो फिगर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नर्वस टिश्यूज, वो शायद आगे होगा। नर्वस टिश्यू हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो नर्वस टिश्यू के अंदर आपके ये ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, नर्व्स आ जाती है। आगे बढ़ता है, इनको भी हल्का हल्का डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाए 100% गारंटी के साथ। एंड बिलीव मी, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने वाले एग्जाम में, और इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दैट्स फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो these are single layer of extremely thin and flat cells called simple squamous epithelium, while multi-layered cells form star-fied squamous epithelium in order to prevent wear and tear। अब दो तरह के होते हैं आगे ना, एक तो सिंपल आ गया, है ना, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। एक आपका आ गया स्टार-फाइड स्क्वैमस टिश्यू। तो सिंपल वाला क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है, और ये वाला मल्टी लेयर्ड होता है। ये तो हो गया क्लियर। लोकेशन कहाँ होती है सर इनकी, सिंपल वाला आपका कहाँ मिलता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है पिछले से पिछले वाले सीरीज के अंदर। तो वो क्या क्वेश्चन था कि, है ना, लाइनिंग ऑफ माउथ, ओसियोफेगस, लंग में, है ना, यहाँ पे आपका सिंपल स्क्वैमस टिश्यू होता है, और स्टार-फाइड स्क्वैमस टिश्यू कहाँ पे आपका होता है, स्किन पे। गॉट इट। नेक्स्ट एक और होता है इसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, वो आपका कहलाएगा कंसिस्ट ऑफ क्यूब से मिलकर बना होता है, जैसे उसका नाम बताता है, लाइक क्यूब लाइक सेल्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, और लोकेशन उसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है लाइनिंग ऑफ द किडनी, ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स। तो ये लोकेशंस आपको सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो इनकी लोकेशंस आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, है ना, अच्छा अभी है इसमें कोलुनर एपिथेलियल, है ना, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड कॉलम लाइक सेल्स टू फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। ओके, लोकेशन फिर से इसकी इंपॉर्टेंस रखती है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गट, वो आपकी होती है यहाँ पे। और ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ये आपका कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा कनेक्टिव टिश्यू यहीं पे आ गया, है ना, कनेक्टिव टिश्यू are specialized to connect various body organs। Various type of connective tissues are, है ना, various type of connective tissues are, एक तो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। या तो कोई चीज लूजली बाउंड हो कनेक्ट होगी, या वो डेंसली कनेक्टेड होगी, है ना, अच्छे से। लूज वाला करता है, इट इंक्लूड्स एरियोलार एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये दो टाइप्स हो गई इसकी लूज वाले की, कौन सी, एरियोलार और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। एरियोलार टिश्यू, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द इंटरनल ऑर्गन्स, इसका काम पता लग गया, इंटरनल ऑर्गन्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।
एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, हेल्प करेगा। फाउंड कहाँ होता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्किन के अंदर और मसल्स के अंदर, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, वहां पे होता है आपका एरोलर टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू सर एक्ट्स एज द स्टोरेज साइट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एडिपोज टिश्यू का यूज क्या होता है? स्टोरेज का काम करता है ना, फैट्स के लिए। और फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन, एक्ट एज एन इंसुलेटर फॉर द बॉडी। ग्रेट। डेंसर कनेक्टिव टिश्यू कौन से है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो टेंडेंस होता है, एक लिगामेंट होता है। तो इनके अंदर ना कई बार वो इंटरचेंज करके दे देता है कि टेंडेंस के बारे में जो बताया हुआ है वो लिगामेंट में लिख के दे देता है, और लिगामेंट के अंदर जो बताया हुआ है वो टेंडेंस में लिख के दे देता है। तो इस चीज से आपको समझने की कोशिश करनी है और ध्यान से देखना है। तो लिगामेंट आपका क्या होता है? जो आपका टिश्यू कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरी बोन से। और टेंडेंस क्या होता है? जो कनेक्ट करता है आपको एक बोन को एक मसल से। आपका ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है और इसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और मस्कुलर टिश्यू के जो फिगर की बात कर रहे थे, वो फिगर ये रहा हमारे सामने ना कि कौन से टाइप का होता है। इसमें आपका स्ट्रेट हो गया, स्मूथ हो गया और कार्डियक हो गया। अब इनकी शेप याद करनी है आपको। जो स्ट्रेट होगा वो आपका वॉलेंट्री होगा और स्ट्रेट होगा, स्मूथ वाला आपका इनवॉलेंट्री होगा और अनस्ट्रेट होगा, और कार्डिक आपका इनवॉलेंट्री होगा और स्ट्रेट होगा। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगर आप ये बातें याद रख लेते हैं जो भी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, तो टिश्यू के चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, एंड यू विल एबल टू स्कोर 3 to 4 क्वेश्चन, यू विल एबल टू करेक्ट 3 to 4 क्वेश्चंस विद दिस 10 to 15 मिनट्स स्पैन। ये सीख के सिर्फ बस इसको याद करना है। इसकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी साथ के साथ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं इस सीरीज के अलावा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमारे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।